नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश कुमार। आप देख रहे हैं स्मार्ट क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज से हम रोज़ाना रीड के विद्यार्थियों के लिए संपूर्ण कोर्स लेके आ रहे हैं। आर स्मार्ट क्लासेज पर आपको संस्कृत का संपूर्ण व्याकरण पढ़ाया जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि रोज़ाना आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आपको संस्कृत को 0 लेवल से पढ़ाया जाएगा और साथ ही टेस्ट क्वेश्चन पेपर भी करवाए जाएंगे। जिसने भी किसी भाई ने या किसी ने भी अगर संस्कृत पहले पढ़ी है नहीं पढ़ी है तो मैं आप सभी को बता दूं कि सभी को 0 लेवल से पढ़ाया जाएगा। सभी की अच्छी बेहतरीन तैयारी करवाई जाएगी। सुविधाओं के अभाव के कारण आपको हस्तलिखित नोट्स से पढ़ाना पड़ रहा है। इससे आज हम शुरुआत करेंगे वर्ण विचार की। वर्ण विचार भी हम 0 लेवल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी भाषा संस्कृत देवों की वाणी है उसके बारे में जानकारी लेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। वर्ण विचार। वर्ण होता क्या है? वर्ण एक सबसे छोटी ध्वनि होती है जिसके कभी टुकड़े नहीं कर सकते। जैसे क है, इसको हम वर्ण नहीं बोल सकते क्योंकि इसमें भी ए की मात्रा हुई है, इसलिए हम इसको अगर इससे ए निकाल लेते हैं तो ये बचा हुआ क ये वर्ण होता है। इसलिए सबसे छोटी ध्वनि जो इसको अखंड ध्वनि बोलते हैं, जिसके और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते। अब हम चलते हैं वर्ण विचार। सभी भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा को कहा जाता है। जो हमारी संस्कृत भाषा है ये सभी भाषाओं की जननी कहते हैं क्योंकि संस्कृत भाषा सबसे पुरानी भाषा है। इससे ही सभी भाषाओं का विकास हुआ है, उद्गम हुआ है। इस संस्कृत भाषा को देवभाषा, देववाणी, भारती, अन्य बहुत से नाम इसके हैं। पुराने समय में सबसे पहले संस्कृत भाषा ही बोली जाती थी। जो हमारे देवी देवता थे वो भी संस्कृत भाषा का उपयोग करते थे। आपने कभी देखे होंगे रामायण, तो उसमें भी पहले संस्कृत भाषा का ही उपयोग होता था। अब हम चलते हैं माहेश्वर सूत्र। तो मैं बता दूं आपको कि माहेश्वर सूत्र 14 होते हैं, जिसको बोलते हैं चतुर्दश। ये जो माहेश्वर सूत्र हैं ये मानते हैं कि भगवान शिव थे, उन्होंने डमरू बजाया और डमरू से 14 प्रकार की ध्वनियाँ निकली। उस ध्वनियों से इनका माहेश्वर सूत्रों का उद्गम हुआ। इसलिए भगवान शिव को माहेश्वर सूत्रों के रचयिता मानते हैं। संस्कृत भाषा के अंदर, संस्कृत व्याकरण के अंदर 3 मुनि हुए। यहाँ से भी रीट में एक क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना रहती है। तो 3 मुनि कौन कौन से, जिसको त्रिमुनि बोलते हैं? पाणिनि, कात्यायन को वरुचि बोलते हैं, और पतंजलि। पहला है पाणिनि। पाणिनि के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पाणिनि को सूत्रकार भी कहा जाता है। पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की थी। ये व्याकरण के प्रथम मुनि कहलाते हैं और प्रथम मुनि हुए हैं। इनका जन्म स्थान है पाकिस्तान का सालातुर गांव के अंदर इसका
इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था पड़ीन, माता का नाम दाक्षी और गुरु उपवरस हुए थे। कृति और रचना इन्होंने किसकी रचना की? तो इन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की थी। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी का हम जब अलग अलग करते हैं तो इसका नाम से पता चलता है कि अष्टाध्यायी है क्या, जिसमें 8 अध्याय, अष्ट मनी 8, अध्याय मतलब अध्याय 8, जिसमें 8 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय में 4 पाद, तो कुल मिलाकर पादों की संख्या 32 हो गई। इन्होंने आगे है कात्यायन, कात्यायन को वररुचि भी कहते हैं। इसकी कृति और रचना है महाभाष्य। वररुचि या कात्यायन की जो प्रमुख या सर्वश्रेष्ठ रचना या कृति है वार्तिक, जिसको वार्तिककार भी कहा जाता है। इन्होंने लगभग 5000 वार्तिक लिखे। तीसरा मुनि है पतंजलि, जिसकी कृति है महाभाष्य। इनको महाभाष्यकार भी कहा जाता है, भाष्यकार भी कहा जाता है, शेषावतार भी कहा जाता है। इन्होंने कुल 1310 जटिल वार्तिकी या पाणिनीय लिखे। आगे चलते हैं हम माहेश्वर सूत्रों पर, जिनसे हमारे स्वर और व्यंजनों का विकास हुआ था। इन 14 माहेश्वर सूत्रों पर पूरा वर्ण विचार टिका हुआ है। इनमें से 4 स्वर हैं, जिनको 4 माहेश्वर सूत्र, इनसे स्वरों की रचना हुई, जिनको अच बोलते हैं। अच प्रत्याहार से ही स्वरों की रचना हुई। पहला है ए ई उणे, री लरी कै, ए ओंगे, ए ओ च। तो इसमें बता दो कि इसमें इसको अच प्रत्याहार भी बोलते हैं। इसमें पहले ए और जो लास्ट में च बचा है इसको जोड़कर एच बनता है, और एच प्रत्याहार से ही पूरे इसके अंदर पूरे स्वर आते हैं। एक तो प्रत्याहार के अंदर क्या होता है, प्रत्याहार में पहला वर्ण और लास्ट का वर्ण लिया जाता है, उससे जो बीच में आने वाले सभी उस प्रत्याहार के अंदर आते हैं। प्रत्याहार का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण, छोटे रूप में लिखना। माहेश्वर सूत्र 1 से 4 हैं। इसमें इसको अच बोलते हैं, जिसका हिंदी अर्थ होता है स्वर। अच 9 होते हैं, यानी स्वर 9 होते हैं। ए ई उ री लरी ए ओ ऐ औ। आगे है मूल स्वर। मूल स्वर हैं जिसको ह्रस्व स्वर भी बोलते हैं, अक प्रत्याहार भी बोलते हैं। अक का मतलब आप समझ गए, यहाँ से पहले ए और दूसरे वाले में क, इन दोनों से मिलकर 1 और 2 से मिलकर अक प्रत्याहार बनता है। इसमें मूल स्वर आएंगे सारे ए ई उ री लरी, जिनकी संख्या 5 होती है। नोट, इसमें एक मुख्य बात यह है कि मूल स्वरों में लरी वर्ण दीर्घ नहीं होता। ए का दीर्घ होता है आ, ए का दीर्घ होता है आ, ई का दीर्घ होता है ई, उ का दीर्घ होता है उ, री का दीर्घ होता है
पड़ीरी। इसलिए लरी का वर्ण का कोई दीर्घ नहीं होता। अब बच गए दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर हैं आ, ई, उ, री, ए, ओ, ऐ, औ। अब है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर होते हैं 4, जिसको एच प्रत्याहार भी बोलते हैं। एच प्रत्याहार का मतलब एस और लास्ट का च, इसके बीच में आने वाले सभी एच प्रत्याहार होते हैं। ए, ओ, ऐ, औ, जिनकी संख्या होती है 4। कुल संस्कृत में कुल स्वर 13 होते हैं। कौन कौन से? ए, आ, ई, उ, री, लरी, ए, ऐ, ओ, औ। 13 स्वर होते हैं और संस्कृत में उपसर्ग होते हैं 22। आगे चलेंगे माहेश्वर सूत्रों पर। बाकी जो माहेश्वर सूत्र बच गए उनको हम पढ़ेंगे। बच गए माहेश्वर सूत्रों में इसमें सभी व्यंजन आ जाएंगे, जिसको बोलते हैं हल। पांचवा माहेश्वर सूत्र है ये वैरट लन यम गणनम झ भये गढ़धस जब घड़दस ख फ छ ठ थ च ट त भ क प ये स र हल। ये वे 14 माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र 5 से 14, जो 4 तो हो गए स्वर एच, और बाकी 10 बच के उसमें आएंगे हल यानी व्यंजन। अब है व्यंजनों के भी अलग अलग भेद। पहले है स्पर्श वर्ण। स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन बोलते हैं जो होते हैं 25 कैसे मैं तक। कैसे मैं तक स्पर्श व्यंजन होते हैं। इसका सूत्र होता है कादयो मावसानम स्पर्शा। स्पर्श व्यंजन का सूत्र होता है कादयो मावसाना स्पर्शा। जो 25 होते हैं कै आदि, आदि का मतलब प्रारंभ, कैसे लेकर मैं अवसान मतलब अंत, कैसे लेकर मैं तक जितने भी वर्ण आते हैं वो सारे स्पर्श व्यंजन होते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कै वर्ग मतलब 5, कै, च वर्ग, च, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, सभी 5 वर्ग और पांचों वर्गों के 5 5 यानी मतलब 25। सीधा सा याद करने का तरीका यही है, पांचों वर्गों के पांचों वर्ण, तो इसका मतलब 5 × 5 25, तो 25 स्पर्श व्यंजन। ये है कु चू टू। एक सूत्र होता है संस्कृत में चोटू, जिसमें सभी में जो लगा हुआ है कु चोटू, तो इससे चोटू सूत्र से इसका जो ऊ है ये हट जाता है और क च ट ये बच जाता है। इसमें सभी में आ जाएगा क ख ग घ ये। मैं आपको बता दूं कि इसमें भी हम जब इनका उच्चारण करते हैं तो हम शुद्ध नहीं कर पाते हैं, और हमारा संस्कृत कहता है कि जो भी हम उच्चारण करें सभी का शुद्ध रूप से करें। तो इसका उच्चारण करते हैं क ख ग घ ङ।
जो ये आपको दिख रहा है ङ, मतलब नाक से बोला जाता है, और इसमें आधा मतलब थोड़ा सा ग की ध्वनि निकलती है। इसको हम बहुत से बच्चे इसको अड़े बोल देते हैं, लेकिन इसको अड़े सही रूप से अड़े जिसका बिंदु नीचे लगा होता है वो होता है अड़े, ये अड़े नहीं होता है। इसका उच्चारण आज के बाद कभी भी आप अड़े मत करना, ये होता है गे। आगे है च, छ, झ, झ, ये। जो ये दिख रहा है आपको, ये अणे नहीं होता है, ये होता है। बहुत से बच्चे इसको अणे बोल देते हैं, अणे नहीं होता है, ये होता है। ये को हम ये होता है, ये को हम नाक से बोलते हैं, जिसको ये। आगे है ट, ठ, ढ, ढ, ण। शुद्ध रूप से अणे ये होता है। त वर्ग में त, थ, ध, ध, न। प वर्ग प, फ, भ, भ, म। जो लास्ट का पांचों वर्ण है, इस सारे पांचों नासिक के वर्ण होते हैं, इसको नाक से बोला जाता है। आगे दूसरा पार्ट है इसका अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण होता है जो अंदर ही अंदर उलझा रहता है, मतलब जिनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन से? ये, व, र, ल। इसका सही रूप से जो लिखने का बोलने का तरीका होता है ये, व, र, ल। हम हिंदी वाले बहुत से बच्चे ऐसे बोलते हैं कि ये, र, ल, व, और होता भी ऐसा ही है, लेकिन हमारे संस्कृत में ये, व, र, ल ऐसा क्यों बोला जाता है? ये सिर्फ माहेश्वर सूत्रों के कारण बोला जाता है। माहेश्वर सूत्रों में इसका योजना इसी प्रकार हुई है, ये, व, र, ल। तो आज के बाद हमें शुद्ध रूप से इसका बहुत बार इसका क्वेश्चन भी बनता है कि अंतस्थ व्यंजनों का सही क्रम किस प्रकार है। तो सही क्रम होगा ये, व, र, ल। सही क्रम ये होगा। आगे है ऊष्मीय वर्ण। ऊष्मीय वर्ण भी 4 होते हैं। ऊष्म वर्ण होता है जिसमें ऊष्मा पैदा होती है, जिसको बोलने से हमारे ऊष्मा पैदा होती है, जिसको सल वर्ण भी बोलते हैं। सल वर्ण क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ये सल प्रत्यार है, इसके अंदर सारे ऊष्म वर्ण आते हैं। से है। ये माहेश्वर सूत्र में 13 और 14 में दिया गया। इनकी संख्या 4 होती है। माहेश्वर सूत्रों में अंत में 2 बार प्रयोग होने वाला वर्ण, कहने का मतलब जो 14 माहेश्वर सूत्र उसमें ऐसा कौन सा वर्ण है जो अंत में 2 बार प्रयोग हो, उसका वो है अणे। माहेश्वर सूत्रों में 2 बार प्रयोग होने वाला वर्ण, मतलब सामान्यतः 2 बार कौन सा प्रयोग हुआ है। कुछ आगे इंपोर्टेंट तथ्य हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी। लघु सिद्धांत कौमुदी है, उसके रचयिता हैं वरदराज आचार्य। इनके अनुसार प्रत्यार हैं 42 प्रत्यार हैं। द्विचत्वारिंश सत, मतलब 42 प्रत्यार हैं हमारे माहेश्वर सूत्रों को के अंदर। इनके द्वारा 42 प्रत्यारों की रचना की गई है। 42 प्रत्यारों में अलग अलग हैं। प्रत्यार का मतलब आपको बताया था संक्षिप्त में, छोटे रूप में इसको लिखना। जैसे पूरे हमारे स्वर है, इसको एच बोला गया है, और व्यंजन है इसको हल बोला गया। कितना शॉर्ट रूप में इसको लिखा गया है, तो पूरे हम समझ जाते हैं। हल नाम सुनते हम समझ जाते हैं कि ये पूरे व्यंजन आ गए। तो ये हुआ हमारा पूरा वर्ण विचार। इसमें वर्ण परिचय आया पूरा। हम आपको रोजाना क्लास में डेली वर्ण विचार पढ़ाएंगे, और जैसे वर्ण विचार खत्म हो जाएगा उसके आगे वाले टॉपिक पढ़ा देंगे। पूरा व्याकरण कोर्स आपको कराया जाएगा बहुत ही ईजिली तरीके से। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। तो हमारे आर स्मार्ट क्लासेज के साथ जुड़े रहें ताकि आपको 0 लेवल से अच्छी बेहतरीन तैयारी हो सके, और हम आपके भविष्य की कामना करते हैं। तो जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।